नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है 1294। उत्तर प्रदेश में ही कोरोना के 1134 एक्टिव केस हैं। यूपी में अब तक 140 कोरोना मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। 53 जिले कोरोना वायरस की चपेट में इस वक्त, जिनमें से 9 जिले ऐसे हैं जहां पर एक्टिव केस 0 हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश की इस वक्त स्थिति। उत्तर प्रदेश में 140 कोरोना के मरीज जहां अब तक ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 53 ऐसे जिले हैं जो इस वक्त कोरोना से प्रभावित हैं। लेकिन 9 जिले ऐसे भी हैं जहां पर इस वक्त एक्टिव केस के मामले में 0 हैं। तो यूपी में 1134 एक्टिव केस हैं। 140 कोरोना के मरीज अब तक उत्तर प्रदेश में रिकवर भी हो चुके हैं। 53 जिले कोरोना वायरस की चपेट में हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। गौतम बुद्ध नगर में मरीजों की संख्या हो गई है 102। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। सेक्टर 8 और सेक्टर 19 में कोरोना मरीज पाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 59 एक्टिव केस हैं। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 43 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो देखिए, गौतम बुद्ध नगर आगरा के बाद सेकंड एपिक सेंटर है उत्तर प्रदेश का। और विनायक गुप्ता हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। विनायक, तमाम इंतजामातों के बाद में भी गौतम बुद्ध नगर में आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। अभी जो 2 नए केसेस सामने आए हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में जो है कोरोना पॉजिटिव के 102 संख्या हो गई है। और इसमें से जो है कि आज 2 केस नए निकल करके आए हैं, जो कि सेक्टर 1 सेक्टर 8 जे कॉलोनी का है, और दूसरा जो है सेक्टर 19 का निकल करके आया। फिलहाल जो है पुलिस ने सेक्टर 8 की जो इलाका है उसको सील कर दिया गया। उसके आस पड़ोस के एरिया को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों की स्कैनिंग की जा रही है। वहीं सेक्टर 19 के पूरे इलाकों को जो है उस ब्लॉक को पूरा सील कर दिया गया है, और जो लोग आने जाने वाले हैं उन सबको मना कर दिया गया है घर से बाहर निकलने के लिए। और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों की स्कैनिंग करके ही अंदर भेजा जा रहा है। फिलहाल जो है गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है पूरा प्रयास करने में लगी हुई है कि कोरोना में जो है कि ग्राफ कम किया जा सके, पर लगातार जो है ये ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। आए दिन जो है 2 से 4 निकलते ही आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के मरीज। इसको लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी एक बड़ी कार्रवाई भी आज शाम 9 बजे, रात 9 बजे से की जा रही है कि जितने भी बॉर्डर है उन सबको पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। या मीडिया हब हो, या अलग संस्था हो, या कोई भी बैंक हो, उन सबको पास इशू किए जाएंगे। कुछ ही व्यक्तियों को पास इशू किए जाएंगे जो आकर के अपना कार्य करेंगे यहाँ पे आकर के। बाकी सब लोगों के लिए जो है ये बॉर्डर बंद कर दिए जाएंगे। बाहर से जो आने जाने वाले लोग हैं उन सब के लिए एक तरीके का पूरा तरीके से हॉट स्पॉट जो है नोएडा बन जाएगा अब, कि जिन लोगों को पहले पास इशू किए गए थे वो सारे पास कैंसिल कर दिए जाएंगे। जो संस्था खाना बांटती थी उनके भी पास कैंसिल कर दिया जाएंगे। फिलहाल जो है डोर टू डोर जो है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से खाना दिया जा रहा है, सब्जियां दिया जा रही है, दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। तो ऐसे में अगर किसी को कोई सुविधा चाहिए होगी तो वो ऑनलाइन जो इनका कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया है उन पे संपर्क करके वो अपना दवाइयां या कोई भी चीज, अन्य चीजें मंगा पाएंगे। अगर कोई किसी को हॉस्पिटल जाना है तो उसके लिए भी एम्बुलेंस और उबर जो है, उबर ओला कैब है, उनके द्वारा जो है जाया जाएगा। उनकी तरफ से कोई 4-5 गाड़ियां करी जा रखी है, उबर की तरफ से दे रखी है जिला प्रशासन को, जो एम्बुलेंस के द्वारा वो हॉस्पिटल में ले जाएगा। पूरी तरीके से जो है पूरा नोएडा जो है अब हॉट स्पॉट एक तरीके से घोषित कर दिया गया है, जहाँ पे पूरी तरीके से लॉकडाउन है, हॉट स्पॉट की तरह है कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अगर उसने इमरजेंसी चीज नहीं बता पाया कि मेरे को इस कार्य से बाहर जाना है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ग्रेटर नोएडा की चेरी काउंटी सोसाइटी में कोरोना मरीज मिलने के बाद सोसाइटी को सील किया गया। इसके साथ ही इस इलाके को हॉटस्पॉट भी घोषित कर दिया गया। सील सोसाइटी में शासन ने राशन की होम डिलीवरी करने के आदेश जारी किए हैं। गौतम बुद्ध नगर से रोहित सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का नोएडा के अंदर लगातार ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तकरीबन 100 के करीब संख्या इसकी पहुंच चुकी है। इस समय मौजूद है चेरी काउंटी सोसाइटी के सामने, जहां पर एक कोरोना वायरस के मरीज की पुष्टि हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी को पूरी तरीके से सील किया गया है और यहाँ पर
तकरीबन सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। सोसाइटी के बाहर आने जाने वालों के लिए समुचित व्यवस्था सब वहीं उपलब्ध करा दी जाएगी। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं सोसाइटी के बाहर, और आइए हम इनसे भी जान लेते हैं कि सोसाइटी में क्या क्या सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई जा रही हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के लगातार जो मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ राजीव कुमार सिंह जी है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि चेरी काउंटी सोसाइटी जो हॉट स्पॉट में शामिल की गई है, वहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं अंदर पहुँचाई जा रही हैं। नहीं, जब जो ज़रूरती जो सामान है, जो जनरली सामान है वो आ रहा है और पैक होके आ रहा है। जो भी यहाँ आते हैं, जो परमिशन जो हमारे शासन प्रशासन से निर्देश है उसके अनुसार जो है, जो गाड़ियाँ लगाई गई हैं सामान लाती हैं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखते हुए उन्हें उपलब्ध करा दिया जाता है बाहर से बाहर ही। किसी भी प्रकार की जो आवाजाही है वो आवश्यक जरूरी काम के लिए जा रहे हैं या परमिशन मिली हुई है यहाँ पर? नहीं, जो वैसे जो ऊपर से ही आदेश हैं कि परमिशन सारी निरस्त है, लेकिन वो बहुत ही जो ज़रूरी है तो उच्च अधिकारियों से अपने विचार विमर्श करके जो भी निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार काम किया जा रहा है। पूर्णतया ये लॉकडाउन है, जो हॉटस्पॉट का जो निर्देश है पालन कराया जा रहा है। बिना उच्च अधिकारियों के किसी निर्देश के किसी कोई परमिशन नहीं है। जैसा कि शासन ने दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं कि किसी भी प्रकार की यहाँ पर सोसाइटी के अंदर पूर्ण रूप से सुविधा पहुँचाई जाएगी। राशन की जो होम डिलीवरी है, दूध की, मेडिकलों की सभी सुविधाएं यहाँ पर समुचित व्यवस्था की जाएगी और इसी प्रकार की यहाँ व्यवस्था लागू की गई है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए रोहित सिंह। और वही देखिए, नोएडा में पुलिस ने धर्मगुरुओं के साथ में मीटिंग की है। लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर ये बैठक रही है। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के माध्यम से नोएडा पुलिस की अपील है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील धर्मगुरुओं से की जा रही है। धार्मिक स्थल के लाउड स्पीकर, वीडियोज के जरिए संदेश दिया जाएगा। धर्मगुरुओं ने मीटिंग में फैसला लिया है। एडीसीपी ने धर्मगुरुओं के साथ ये बैठक की है और सभी धर्मगुरुओं ने इस बैठक के दौरान में सहमति भी इसी बात को लेकर जताई है कि सभी लोग अपने अपने फॉलोअर्स को यही संदेश देंगे कि इस वक्त सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और अपने घरों में रहें। लॉकडाउन को इन्फोर्स करने के लिए और लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश हैं उसको सही तरीके से लागू करने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीके अपना रहे हैं। उसमें एक तरीका ये भी है कि हम लोग जो धार्मिक गुरु हैं विभिन्न धर्मों के, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जाकर के अपने कम्युनिटी में लोगों को बताएं कि लॉकडाउन कैसे करना है, कैसे घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करना है और जो ये कोरोना का जंग है जिसमें पूरे हम सब लोग लगे हुए हैं उसमें कैसे उनको सहयोग करना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बहुत सारे माध्यमों से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसमें ये उसी कड़ी में एक यहाँ के धार्मिक गुरुओं को बुलाया गया था। आज इन लोगों के साथ मीटिंग की गई है। हम लोग लगातार इनके साथ टच में हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ये लोग वहाँ जाएँ अपने लोगों के बीच में, या जो उनका धार्मिक स्थल है वहाँ से किस न किस तरीके से मैसेज भेजें, अपनी वीडियोज़ बना करके लोगों के बीच में सर्कुलेट कराएं, अपने ऑडियोज़ लोगों के तक भेजें। तो इस तरीके से लाउड स्पीकर्स के माध्यम से लोगों को अवगत कराएं ताकि जो ये सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से लागू हो पाए और लॉकडाउन के लिए जो हम लोग लगातार सुबह शाम तक सड़कों पर हैं वो चीज़ पूरी तरह से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाए। और लोगों ने यहाँ काफ़ी कोऑपरेट किया है। इन लोगों ने पहले भी और देखिए, मेरठ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार को ही कोरोना पॉजिटिव मिली गर्भवती महिला का पति सदर बाजार सब्जी मंडी में काम करता था, ये पता लगा। लिहाजा एहतियात के तौर पर सदर बाजार के व्यापारियों ने 3 दिनों तक बाजार को ही बंद करने का फैसला किया, जिसके चलते सदर बाजार की सब्जी मंडी, दाल मंडी, अनाज मंडी में सन्नाटा पसरा है और सभी दुकानें बंद हैं। देखिए संवाददाता मोहसिन खान की यह खास रिपोर्ट। सदर बाजार सब्जी मंडी में सब्जी का काम करने वाले व्यक्ति की गर्भवती पत्नी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सदर बाजार सब्जी मंडी को एहतियात के तौर पर बंद करा दिया गया है। इसके साथ ही दाल मंडी, अनाज मंडी सभी की दुकानों को पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। चूंकि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण एक नई चेन कोरोना वायरस की सामने आई है, जिसमें सदर बाजार सब्जी मंडी में सब्जी का काम करने वाले व्यक्ति की गर्भवती पत्नी में कोरोना
पॉजिटिव मिला है। रजबन बाजार इलाके में ये पूरा परिवार रहा करता था, उससे पूरी तरह से सील कर दिया गया है और परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटीन भी कर दिया गया है। इसके साथ ही जिस नर्सिंग होम में उस महिला ने अपना टेस्ट कराया था, वहां के डॉक्टर सहित स्टाफ को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो सदर बाजार इलाका है, जहां से शहर के ज्यादातर इलाकों में सब्जी, अनाज, दाल और दूसरे जरूरत के सामानों की सप्लाई हुआ करती थी, वो पूरी तरह से ठप हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन तक ये सदर बाजार पूरी तरह से एहतियात के तौर पर बंद रहेगा। ये पहला मामला है जो इस तरह से पॉश एरिया में कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। लेकिन कुल मिलाकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं और कैंट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। इसलिए व्यापारियों ने खुद से ये फैसला लिया और पूरे बाजार को बंद करने का फैसला कर लिया है, जिसके चलते सुबह के वक्त में जो रोजमर्रा में ये बाजार खुलता था और यहाँ पर लोग सामान खरीदने आते थे, लेकिन अब जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आएगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग के लिए और जिला प्रशासन के लिए इस नई चेन को तोड़ने में कितनी कामयाबी मिलेगी, ये देखने वाली बात है। और अब स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला जिसमें कोरोना पॉजिटिव मिला है और उसके पति के साथ साथ उन सभी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री को खंगालना शुरू कर दिया है जो उस महिला के संपर्क में आए थे। कुल मिलाकर अब सदर बाजार के हालात वैसे ही बन गए हैं कि कल चमन था, आज ये वीरा हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, मेरठ। प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी का जल्द ही शुरुआत होने जा रही है। प्रयोग ये शुरू होगा। सीएम योगी ने कहा हॉटस्पॉट और अधिक केस वाले जिलों में पूल टेस्टिंग होगी। कोविड केयर के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता अनिवार्य है। यूपी में अब तक 1294 केस, कोरोना से 53 जिले प्रभावित। 1 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया आरोग्य सेतु ऐप। रमजान के समय सहरी और रोजा इफ्तार अब घर पे ही करें। कोविड केयर के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता अनिवार्य है। अब तक 1294 केस उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। जो 53 है वो जिले प्रभावित हैं। 1 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है। ये जानकारी खुद सीएम योगी ने दी है। रमजान के समय सहरी और रोजा इफ्तार घर पे ही करें, ये अपील सीएम योगी ने की है। प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी का जल्द ही प्रयोग शुरू होगा। हॉटस्पॉट और अधिक केसों वाले जिलों में पूल टेस्टिंग शुरू होगी। कोविड केयर के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता अनिवार्य है। सीएम योगी ने तमाम निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आंकड़ा हो चुका है 1200 के पार। 1294 केसेस पॉजिटिव हैं। 1 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है। रमजान के समय सहरी रोजा इफ्तार घर पे ही करें, सीएम योगी की अपील। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की अनिवार्य तौर पर व्यवस्था रखें। क्वारंटाइन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय आवागमन को सख्ती से रोकें। शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन को नियमित तौर पर सैनिटाइज करें। इसके साथ ही साथ शेल्टर होम में कार्यरत लोगों का मेडिकल टेस्ट अनिवार्य तौर पर कराएं। कोटा से वापस आए बच्चों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से मॉनिटर करते रहें। कोटा से वापस आए बच्चों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से मॉनिटर करते रहें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है और निर्देश है इस वक्त कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की अनिवार्य तौर पर व्यवस्था रखने का। इसके अलावा क्वारंटाइन के दौरान में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराने का। अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही एंट्रीज पर बैन करें। सीएम योगी ने कोरोना बंदियों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संबंधी बंदियों को अस्थायी जेल में रखने का निर्देश। सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और कप्तानों को निर्देश जारी है। तबलीगी जमातियों को अलग अस्थायी जेल में रखने का निर्देश है। गिरफ्तार संदिग्धों को अस्थायी जेल में रखने का निर्देश। विदेशी और देश के जमाती संदिग्धों को अस्थायी जेल में रखा जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आदेश जारी किए हैं। गिरफ्तार संदिग्धों को अब अस्थायी जेल में रखने के निर्देश हैं। उनको अलग रखा जाएगा। विदेशी और देश के जमाती संदिग्धों को अस्थायी जेल में रखा जाएगा। देखिए, जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनको बाकी के कैदियों से अभी अलग रखा जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। शक्ति भवन से सभी वितरण कंपनियों के निदेशकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
यूपी पीसीएल अध्यक्ष को विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। जनप्रतिनिधियों के साथ भी आपूर्ति की मंडलवार समीक्षा करेंगे ऊर्जा मंत्री। बिलिंग केंद्र समय से खोलते हुए निर्बाध आपूर्ति के लिए व्यवस्था रखने के निर्देश हैं। इसके अलावा शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर आदर्श मानक स्थापित करने के भी निर्देश। कोरोना संकट के बीच आमने सामने हैं सीतापुर के डीएम और सीएमओ। जिलाधिकारी पर भारी है सीएमओ। सीएमओ सीतापुर की मनमानी के आगे बेबस जिलाधिकारी। कोरोना से बचाव के लिए टीम में काम नहीं कर रहे सीएमओ। शासन में मजबूत पकड़ के चलते सीएमओ सीतापुर की मनमानी लगातार जारी। बेबस सीतापुर डीएम ने शासन से गुहार लगाई। जिला प्रशासन की टीम में सामंजस्य न होने से लगातार मरीज बढ़े हैं। शासन के निर्देश और केंद्र की गाइडलाइंस भी नहीं मानते हैं सीएमओ। डीएम ने सीएमओ से सहयोग दिलाने के लिए शासन से अपील की है। हॉस्पिटल की जानकारी, उपकरणों की उपलब्धता, समीक्षा स्थिति भी नहीं बताते सीएमओ। और कोविड केयर फंड में जमा धनराशि का क्रय आदेश भी नहीं दे रहे हैं सीएमओ। सीतापुर में सामंजस्य की कमी से कोरोना मरीजों की संख्या हो गई 17। महामारी से निपटने के लिए टीम का साथ नहीं दे रहे सीएमओ। शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद आखिर क्यों जारी है सीएमओ की मनमानी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, अगर इस पूरे केस को समझने की कोशिश करें तो इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि सीएमओ की मनमानी के चलते सीतापुर में ये कोरोना भारी पड़ रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।